हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का आपके अपने चैनल लॉर्ड कृष्णा कोचिंग सेंटर के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक है हरियाणा जीके से संबंधित तीर्थ स्थल और ऋषि मुनि। तो यहां से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, एग्जाम में अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। तो इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। पहले तो आपके तीर्थ स्थल है जो उनके बारे में जानकारी दूंगा, फिर उसके बाद ऋषि मुनि जो भी है आपके उनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे कंप्लीट करेंगे। तीर्थ स्थल पहले मैं कंप्लीट करा रहा हूँ भाई, ठीक है। और हमने बहुत सारी वीडियो डाल दी, अगर आपने वो नहीं देखी तो एक बार जरूर चेकआउट करें। अच्छे लेवल की तैयारी हम करवा रहे हैं अपनी तरफ से। जो आपका सीटी एग्जाम होगा ग्रुप सी या डी के लिए, वो वीडियो सभी जरूरी हैं आप सभी के लिए, क्योंकि हरियाणा जी के 25 से 30 क्वेश्चन आएंगे भाई, ठीक है। तो तीर्थ स्थल कौन कौन से तीर्थ स्थल हैं हरियाणा में, उनके बारे में जानकारी दूंगा। तो पहला क्वेश्चन बनेगा यहाँ से आपका भीमकुंड। कौन सा है? भीमकुंड। भीमकुंड हरियाणा में कहाँ पर है? तो ये आपका रहेगा भीमकुंड है आपका, या भीष्म के नाम से आता है भाई, ठीक है ना। भीष्म के नाम से भी आ सकता है या फिर भीम के नाम से भी आ सकता है, दोनों में से एक मिलेगा, बस ध्यान रखना। तो ये है आपका नरकतारी तीर्थ। कौन सा है? नरकतारी तीर्थ। और ये आपका कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। नरकतारी तीर्थ आपका कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में, ध्यान रखना। दूसरा आपका यहाँ से बनेगा बाण गंगा तीर्थ। कौन सा रहेगा? बाण गंगा तीर्थ। तो ये भी आपका कहाँ पर है? तो ये आपका कुरुक्षेत्र में है। कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं जितने भी ये तीर्थ स्थल हम आपको करा रहे हैं ये लगभग महाभारत के युद्ध से संबंधित है। किससे? महाभारत के युद्ध से संबंधित है। और महाभारत का युद्ध कितने दिन चला? 18 दिन इसकी लड़ाई चली है। और जहां पर महाभारत का युद्ध हुआ वहां पर इस युद्ध से पहले 20 युद्ध हुए थे भाई, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बाणगंगा तीर्थ आपका कहां पर रहेगा? कुरुक्षेत्र में। अगला क्वेश्चन बनेगा आपका कर्ण का टीला या कर्ण तीर्थ, ठीक है ना। कर्ण तीर्थ या कर्ण का टीला ऐसे भी आ सकता है। तो ध्यान रखना ये आपका है मिर्जापुर। कहां पर है? मिर्जापुर। और मिर्जापुर स्थान आपका कहां पर है? तो ये भी आपका रहेगा कुरुक्षेत्र, ठीक है ना। तो ये भी आपका कहां पर है? कुरुक्षेत्र, ठीक है। कर्ण का टीला ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना। कर्ण का तालाब करनाल है, कर्ण का टीला कुरुक्षेत्र। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक अच्छा क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है। कई बुक में ये आपको करनाल भी मिल सकता है, लेकिन वो रॉन्ग है भाई, आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आपका यहीं पर है। अगला क्वेश्चन है नवग्रह कुंड। कौन सा है? नवग्रह कुंड। नवग्रह कुंड आपका कहां पर है? तो ये आपका कैथल में है। कहां पर है? कैथल में है। और नवग्रह कुंड की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा युधिष्ठिर के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। और ये खंडर हो गए हैं भाई, बिल्कुल कैसे हो गए हैं? खंडर हो गए हैं और इन्हें बंद कर दिया गया है। लेकिन एक मुख्यमंत्री ऐसे थे जिन्होंने जनता के लिए इन्हें फिर से ओपन कर दिया, चौधरी देवीलाल के द्वारा। तो ये भी आपको ध्यान रखना, अच्छे से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। ये आपके कहां पर है? कैथल में। इसलिए इस कैथल को यानी कि नवग्रह कुंड नगरी भी कहते हैं। तो नोट करें, आगे देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन और बनेंगे भाई साथ के साथ। अच्छे लेवल के क्वेश्चन है भाई सारे के सारे, लेकिन थोड़े से टफ है, लेकिन समझना होगा भाई। अगला क्वेश्चन बनेगा आपका अष्टकुंड कहां पर है? कौन सा है? अष्टकुंड कहां पर है? अष्टकुंड कहां पर है? तो ये आपका रहेगा तोशाम। कहां पर है? तोशाम आपका कहां पर है? भिवानी में है। तोशाम आपका कहां पर है? भिवानी में है। और तोशाम में विष्णु का मंदिर भी है। किसका? विष्णु भगवान का मंदिर है, जो कि सबसे प्राचीन मंदिर है, ठीक है ना। पूछ लेगा सबसे प्राचीन भगवान विष्णु का मंदिर कहां पर है? तोशाम। और तोशाम आपका कहां पर है? भिवानी में। और यहीं पर आपका अष्टकुंड है, ये आपको ध्यान रखना। वैसे किसके मंदिर सबसे ज्यादा हरियाणा में? भगवान शिव के मंदिर सबसे ज्यादा है, तो ध्यान रखना भाई, ठीक है। एक बिरला मंदिर है। कौन सा है? बिरला मंदिर है, जो कि आपका कहां पर है? कुरुक्षेत्र में है। उसकी जो दीवार है उन पर गीता के यानी कि अध्याय लिखे हुए हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन एग्जाम में बार बार वो भी बनता है। अगला है सूर्य कुंड। कौन सा रहेगा? सूर्य कुंड। सूर्य कुंड ये आपका है सोहना में। कहां पर है? सोहना। सोहना एक शहर है या तहसील भी हम कह सकते हैं। तो ये आपका कहां पर है? गुरुग्राम में। कहां पर है? गुरुग्राम में। और यहीं पर गर्म पानी का एक कुंड है। कौन सा? गर्म पानी का
कुंड है भाई, ठीक है ना, जिसका गर्म पानी किसके कारण है, सल्फर के कारण है। किसके कारण है, सल्फर या गंधक के कारण इसका पानी जो गर्म है, चर्म रोग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, चर्म रोग के लिए प्रसिद्ध है। और साथ में ये भी पूछ सकता है कि जो एक गर्म पानी का कुंड है जो आपका कहाँ पर है, सोहना में है, और ये गंधक या सल्फर के कारण गर्म पानी होता है इसका, तो ध्यान रखना इस कुंड का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, फिर किसने इसकी स्थापना की थी, तो एक बंजारे थे भाई। कौन थे, बंजारों के द्वारा, ठीक है, बंजारे के द्वारा इनका निर्माण करवाया गया था इस कुंड का, तो ध्यान रखना। और सूर्य कुंड सोहना में है, और सोहना को किस नाम से जानते हैं, शिवनगरी के नाम से, शिवनगरी भी कहते हैं किसको, सोहना शहर को। तो ये आपको ध्यान रखना भाई, ठीक है। तो ये आप नोट कर सकते हैं। एक ये तो आपके अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनेंगे। एक क्वेश्चन और यहां से बनेगा, वो है आपका सूर्य कुंड। कौन सा, सूर्य कुंड। ये आपका कपाल मोचन, कपाल मोचन, कपाल मोचन आपका कहां पर है, यमुनानगर। ये वो ही कपाल मोचन है जिसे हथियारों का संग्रहालय भी कहते हैं, जो 10वें गुरु थे किसके, सिक्कों के, यानी कि गुरु गोविंद सिंह, उनसे संबंधित है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने जो आपके संग्रहालय करवाए थे वहां मैंने इसका मतलब इसके बारे में अच्छे से आपको समझाया है, तो स्क्रीनशॉट ले। तो ये तो आपके तीर्थ स्थल बन जाएंगे जो भी मैंने अभी कवर करवाए हैं, ठीक है। अब इनसे अलग आपका जो अगला है ऋषि मुनि, कौन सा ऋषि कहां से संबंध रखता है, तो ये देखते हैं अब साथ के साथ। तो स्क्रीनशॉट ले भाई सभी। अगला है ऋषि मुनि, ये देख लेते हैं। तो देखो एक ऋषि है वेद व्यास। कौन से ऋषि हैं, वेद व्यास। तो ये आपके कहां से हैं, अच्छा क्वेश्चन, वेद व्यास ऋषि ये आपके कहां से संबंध रखते हैं, ठीक है ना। जो वेद व्यास ऋषि है इनका संबंध कहां से है, तो वनस्थली। कौन सा स्थान है, वनस्थली स्थान है, वनस्थली। और ये आपका कहां पर है, कुरुक्षेत्र में है। कहां पर है, कुरुक्षेत्र में। तो मैं सीधा लिखूंगा, बस केवल आपको नोट करना, ठीक है। अगला है विश्वामित्र ऋषि। कौन से हैं, विश्वामित्र ऋषि। कौन से हैं, विश्वामित्र ऋषि। तो ये आपके कहां से हैं, इनके बारे में बताऊंगा। अगला लिख लेता हूं मैं, अगला है कौन सा है, वशिष्ठ। अगला कौन सा, वशिष्ठ, वशिष्ठ ऋषि, ठीक है। और अगला है आपका एक और ययाति। कौन सा, ययाति। तो मतलब कि ये जो नाम मैंने लिखे हैं आपके सामने, तो ये सारे कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। ये विश्वामित्र भी आपका कहाँ से रहेगा, कुरुक्षेत्र से है। और वशिष्ठ ऋषि भी आपका कहाँ से है, कुरुक्षेत्र से है। ययाति ऋषि भी आपका कहाँ से है, कुरुक्षेत्र से है। तो मतलब कि ये बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना। कौन सा, वनस्थली, कुरुक्षेत्र रहेगा। कौन से ऋषि है, वेद व्यास हैं, विश्वामित्र ऋषि, कुरुक्षेत्र है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहां से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, ठीक है। अगला है मार्कंडेय ऋषि। कौन सा है, मार्कंडेय। मार्कंडेय ऋषि का संबंध कहां से है, तो ये भी आपके कहां से है, एक मार्कंडेय ऋषि या दधीची ऋषि लिखूं मैं, ठीक है ना, दधीची ऋषि लिखूं। तो मार्कंडेय स्थान है, कौन सा रहेगा, मार्कंडेय, मार्कंडेय स्थान है। और ये आपका स्थान कहां पर है, कुरुक्षेत्र में है। एक और बात थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना, अगर आपको आंसर पता है तो अच्छी बात है, अगर आपको ऋषियों के बारे में जानकारी नहीं है तो आंख मीच कर अगर ऑप्शन में कुरुक्षेत्र दिया है तो आंसर कुरुक्षेत्र लगा देना। जैसे श्री कृष्ण से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं, अगर आपको आंसर पता है तो आप लगा सकते नहीं, वरना कुरुक्षेत्र आंसर होता है। ऐसे अगर किसी डिपार्टमेंट का मुख्यालय पूछ ले, अगर आपको आंसर पता है तो अच्छी बात है, नहीं सीधा पंचकुला आंसर, ठीक है। ऐसे बहुत सारे मेन फैक्ट है जो आप लगा सकते हैं आराम से, क्योंकि जितने भी डिपार्टमेंट वगैरह होते हैं उनके मुख्यालय वहीं पर होते हैं। जैसे कोई पत्रिका का मुख्यालय पूछ ले आपसे तो पंचकुला में है तकरीबन सभी के, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले भाई। अगला है चैतन्य महाप्रभु ऋषि। चैतन्य महाप्रभु ऋषि का संबंध कहां से है, चैतन्य महाप्रभु ऋषि। अभी मैं आपसे बता रहा था तकरीबन सारे ऋषि कहां से संबंध रखते हैं, तो ये है आपके कुबेर कुटिया। ये स्थान पूछ लेता भाई, कुबेर कुटिया। कौन सा स्थान है, कुबेर कुटिया है। और ये भी आपका कहां पर है, कुरुक्षेत्र में है। तो ये भी आपका कहां पर है, कुरुक्षेत्र में, तो ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन बनेगा अगस्त ऋषि। कौन सा है, अगस्त ऋषि, ठीक है। अगस्त ऋषि का संबंध भी आपका कहां से है, कुरुक्षेत्र से है। जितने भी मैंने अभी तक कवर करे हैं सारे कहां से हैं, कुरुक्षेत्र से भाई, ठीक है। अगला है अब यहां से उद्लाक। कौन सा है, उद्लाक।
उदलाक ऋषि, ठीक है। तो इसका संबंध है श्याना स्थान है। अब यहां से चेंज हो जाएंगे क्वेश्चन। श्याना आपका कहां पर है? महेंद्रगढ़। श्याना आपका कहां पर है? महेंद्रगढ़, ठीक है। तो ध्यान रखना, एक अच्छा क्वेश्चन बनेगा। और महेंद्रगढ़ वाला जो क्षेत्र है, अरावली पहाड़ी वाला क्षेत्र, अरावली पहाड़ी क्षेत्र है। कौन सा है? अरावली पहाड़ी क्षेत्र। फिर से बता रहा हूं, अरावली पहाड़ी क्षेत्र में हरियाणा के कितने जिले आते हैं? जो मेन फैक्ट यहां से बनते हैं, तो 7 जिले शामिल हैं। कितने हैं? 7 जिलों को शामिल किया गया है। और पूछ लेता अरावली पहाड़ी का प्रवेश द्वार, अरावली पहाड़ी का प्रवेश द्वार, अरावली पहाड़ी का प्रवेश द्वार है आपका गुरुग्राम। कौन सा जिला है? गुरुग्राम। और साथ के साथ पूछ ले हरियाणा का प्रवेश द्वार बहादुरगढ़, हरियाणा का प्रवेश द्वार कौन सा है? बहादुरगढ़। और बहादुरगढ़ आपका कहां पर है? झज्जर में है। और बहादुरगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? पार्ले जी बिस्कुट उद्योग, ठीक है। तो ये मेन फैक्ट यहां से बनेंगे। और पूछ लेगा भाई सबसे ज्यादा अरावली पहाड़ी किस जिले में है? तो गुरुग्राम में। किस में है? गुरुग्राम में। और प्रवेश द्वार भी आपका गुरुग्राम, जबकि श्याना ऋषि महेंद्रगढ़ अरावली पहाड़ी क्षेत्र से संबंधित है। तो नोट करें भाई, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले भाई, मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है। आगे आपका क्वेश्चन बनेगा यहीं के यहीं, मतलब च्यवन ऋषि कौन से हैं? च्यवन ऋषि, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। च्यवन ऋषि ये आपके कहां से है? तो ये है आपके ढोसी की पहाड़ी पर रहते हैं। कहां पर? ढोसी की पहाड़ी पर रहते हैं। कौन से ऋषि हैं? च्यवन ऋषि है। थोड़ा सा समझ लेना, ढोसी की पहाड़ी ये जड़ी बूटियों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? जड़ी बूटी के लिए प्रसिद्ध है। और हरियाणा सरकार ढोसी की पहाड़ी को पर्यटक के रूप में विकसित करेगी। किसके रूप में? पर्यटक के रूप में विकसित करेगी ढोसी की पहाड़ी। इस ढोसी की पहाड़ी पर च्यवन ऋषि रहते थे भाई, ठीक है ना। च्यवन ऋषि यहीं पर रहते थे। आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आता है कि च्यवन ऋषि का संबंध किस पहाड़ी से? ढोसी की पहाड़ी से। और रियल में देखें, ढोसी की पहाड़ी किसका भाग है? अरावली पहाड़ी का भाग है। किसका भाग है? अरावली पहाड़ी का भाग है। यहीं पर एक इसके पास में कुलताजपुर एक गांव है। कौन सा? कुलताजपुर गांव, जो कि दक्षिण पश्चिम क्षेत्र का सबसे ऊंचा गांव है। सबसे ऊंचा गांव है। कितनी ऊंचाई पर है? 652 मीटर, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार बनता है। और इस गांव के पास में ये ढोसी की पहाड़ी है, इस पर च्यवन ऋषि रहते हैं। और प्राचीन समय का एक किला है, ढोसी का किला। कौन सा है? ढोसी का किला, प्राचीन समय का ढोसी का किला है। और ये जो राजा हेमू थे, कौन थे? राजा हेमू थे। और इसकी सेना इस किले की रखवाली करती थी। क्यों करती थी? किले की रखवाली के साथ साथ यहाँ पर जड़ी बूटियों की रखवाली करती थी इनकी सेना, और वो सेना इसी किले में रहती थी, ठीक है। क्वेश्चन आया था कि ढोसी की किले से किसका संबंध है? तो राजा हेमचंद्र या हेमू का संबंध है। वैसे राजा हेमचंद्र कहाँ के शासक थे? रेवाड़ी के। और उसके जो सैनिक थे वो यहीं पर रहते थे। मतलब कि ऐसा सुनने में आता है कि यहाँ पर कई प्रकार की हजारों प्रकार की जड़ी बूटियां मिली है यहाँ से, और वो आज भी बताते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, एक अच्छा क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाएगा। तो स्क्रीनशॉट ले भाई साथ के साथ। आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है पिप्लाद ऋषि। कौन से हैं? पिप्लाद ऋषि का संबंध कहां से है? तो आपको ध्यान रखना, पिप्लाद ऋषि हैं आपके बागौत तीर्थ। कहां से है? बागौत तीर्थ, ये आपका कहां पर है? तो ये भी आपका महेंद्रगढ़ में है भाई। महेंद्रगढ़ वही है खनिजों का शहर है। और पूछ लेता उद्योग रूप से पिछड़ा हुआ जिला है। क्वेश्चन आता है भाई हरियाणा का उद्योग रूप से कौन सा पिछड़ा हुआ जिला है? तो महेंद्रगढ़ है, लेकिन खनिजों का शहर है। यहाँ पर यूरेनियम के भंडार भी मिले हैं भाई। क्या मिले हैं? यूरेनियम, ठीक है ना। क्वेश्चन आएगा हरियाणा में यूरेनियम के भंडार कहाँ से मिले हैं? तो महेंद्रगढ़ से मिले हैं। और यहाँ से इतना यूरेनियम बता रहे हैं, अगर जो भी सर्वे चल रहा है, अगर यूरेनियम यहाँ से पक्का मिलता है, जो खोज चल रही है, तो 25 वर्ष तक हमें यूरेनियम खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमारे देश को। अगर रियल में देखें, ये जो बम वगैरह बनाए जाते हैं यूरेनियम से बनाए जाते हैं। यूरेनियम उद्योग सबसे ज्यादा कहाँ का प्रसिद्ध है? वर्ल्ड की अगर हम बात करें, कजाकिस्तान का प्रसिद्ध है, दूसरा नंबर कनाडा का आता है, फिर चीन का आता है, फिर ऑस्ट्रेलिया का आता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अगर यहाँ से मिल जाते तो अच्छी बात है भाई, ठीक है। तो ध्यान रखना, बागौत तीर्थ इसका आंसर है। कौन से ऋषि हैं? पिप्लाद ऋषि हैं। अगला क्वेश्चन बनेगा कपिल मुनि। कौन से हैं? कपिल मुनि ऋषि। कपिल मुनि का संबंध है कलायत।
कपिल मुनि का संबंध कहाँ से, कलायत, और कलायत आपका कहाँ पर है, कैथल में है। यहां से ये संबंध रखते हैं, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अगला है दुर्वासा, कौन सा है, दुर्वासा ऋषि। अगले कौन से हैं, दुर्वासा ऋषि हैं। पहले आप ये नोट करें भाई अच्छे से, ठीक है ना, नोट करें, मैं इसको रफ कर रहा हूं भाई। चलो मैं ऊपर लिख देता हूं, दुर्वासा ऋषि। अगले कौन से हैं, दुर्वासा ऋषि, ठीक है। इनका संबंध पूछ लेता है, दुर्वासा ऋषि कहां से, दुवलधन, कहां से हैं, दुवलधन। दुर्वासा ऋषि कहां से, दुवलधन, और दुवलधन आपका कहां पर है, झज्जर में है। सीधा क्वेश्चन आता है, बस ज्यादा नहीं पूछेगा इसके बारे में। अगला है चौरंगीनाथ, कौन से हैं, चौरंगीनाथ। चौरंगीनाथ ऋषि का संबंध कहां से है, तो ये आपके अस्तल बहौर, कहां से है, अस्तल बहौर, और ये आपका कहां पर है, रोहतक में है। कहां पर है, रोहतक में है। थोड़ा सा ध्यान देना, एक और स्थान में लिख रहा हूं प्यहोबा, क्या लिख रहा हूं, प्यहोबा। प्यहोबा आपका कहां पर है, कुरुक्षेत्र में। थोड़ा सा समझ लेना भाई। देखो चौरंगीनाथ जो ऋषि है, अस्तल बहौर एक स्थान है, यहाँ पर कनफटे साधुओं का मेला लगता है, ध्यान रखना, कनफटे साधुओं का मेला लगता है, साधुओं का मेला लगता है, या फिर मैं सीधा कह सकता हूं कनफटे साधु यहाँ पर सबसे अधिक रहते हैं। ऐसे ही प्यहोबा प्रसिद्ध है कनफटे साधुओं के लिए, ठीक है ना, कनफटे साधुओं के लिए। तो ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ से बना है एग्जाम में, और आगे बन सकता है। प्यहोबा कुरुक्षेत्र में है, और चौरंगीनाथ जो ऋषि है, अस्तल बहौर स्थान है, ये आपका कहाँ पर है, रोहतक में है। तो स्क्रीनशॉट ले भाई। 3-4 क्वेश्चन और बचे हैं, वो देख लेते हैं, साथ के साथ जो मेन फैक्ट है फिर वो भी बता दूंगा भाई अलग से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका पराशर ऋषि, कौन से हैं, पराशर। पराशर ऋषि का संबंध कहां से है, तो आपको ध्यान रखना है, ये बहलोलपुर से है। कहां से, बहलोलपुर, बहलोलपुर, और ये आपका कहां पर है, करनाल में है स्थान। कहां पर है आपका, करनाल में, बहलोलपुर। तो आपको ध्यान रखना पराशर ऋषि का संबंध रहेगा। अगला है गौतम ऋषि, कौन से हैं, गौतम ऋषि। तो गौतम ऋषि का संबंध आपका कहां से है, तो गोंदर स्थान है। कौन सा स्थान है, गोंदर, और गोंदर भी आपका कहां पर है, करनाल। और करनाल को किस नाम से जानते हैं, हरियाणा का पेरिस, हरियाणा का पेरिस, ठीक है। करण नगरी करनाल, करण नगरी करनाल, ठीक है। और ढाक नगरी, ढाक नगरी करनाल। तो मतलब कि जो मेन फैक्ट है ना, वो मैं साथ के साथ अलग से बताता हूं भाई, रिपीट करता रहता हूं ताकि आपको याद रहे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बनेगा परशुराम, कौन सा, परशुराम तीर्थ ऋषि। परशुराम ऋषि का संबंध कहां से है, तो इसका जो आंसर बनेगा राम रायद, राम रायद स्थान है, या फिर तीर्थ स्थल भी हम कह सकते हैं। तो ये आपका कहां पर है, ठीक है, तो ये आपका रहेगा जींद में। कहां पर है, ये स्थान है आपका कहां पर है, जींद में है। और क्वेश्चन आता है एकमात्र उत्तर भारत का परशुराम का मंदिर हरियाणा में कहां पर है, तो वो आपका जींद में है, ठीक है। पूछ लेता है कई बार उत्तर भारत का या परशुराम का एकमात्र मंदिर भी आपका कहां पर है, तो ये आपका जींद में रहेगा। तो ये आपके जो मेन फैक्ट थे, कुछ क्वेश्चन हमने आपको अलग से बताए हैं। 5-7 क्वेश्चन और देख लेते हैं भाई, ठीक है ना। प्राची तीर्थ पूछ लेगा, अब थोड़े से 2-4 क्वेश्चन तीर्थ के और बता रहा हूं फिर से, ठीक है, वो नोट कर लेते, फिर ये आपका टॉपिक कंप्लीट है। आएगा भैया अगला क्वेश्चन, प्राची तीर्थ कौन सा रहेगा, प्राची तीर्थ। प्राची तीर्थ आपका है प्यहोबा, कहां पर है, प्यहोबा। प्यहोबा कहां पर है आपका, कुरुक्षेत्र में, ठीक है भाई। प्यहोबा कहां पर है, कुरुक्षेत्र। अगला है शुक्र तीर्थ, कौन सा है, शुक्र तीर्थ। अगला कौन सा, शुक्र तीर्थ। तो ये आपका प्यहोबा ही मानता, बस आपको ध्यान रखना इसका आंसर। अगला है गालन तीर्थ, ये इंपोर्टेंट नहीं भाई, छोड़ रहा हूं मैं, ठीक है ना। और एक है आपका सप्त, कौन सा है, सप्त ऋषि तीर्थ, ठीक है, कुरुक्षेत्र से। कहां से संबंधित है, कुरुक्षेत्र से। तो ये जो आपके मेन फैक्ट थे, यानी कि ऋषियों से संबंधित है, तीर्थ स्थल से संबंधित है, जो भी मेन क्वेश्चन आपके बनते हैं वो हमने सारे कंप्लीट कर दिए हैं। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मैसेज कर सकते हैं। ये ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं था, लेकिन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था आपके लिए, ठीक है ना। ऐसी झीलों वाला जो टॉपिक था हमने वो भी कवर किया था। एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में बार बार
कि भाई भटकती हुई आत्मा को कहाँ पर शांति मिलती है, कौन सी झील है वो, सन्निहित झील है भाई, ठीक है ना, वो आपकी कहाँ पर थी, कुरुक्षेत्र में। और झील वाला टॉपिक और साथ के साथ नदियों वाला टॉपिक और आपके पर्यटक स्थल वाला टॉपिक और ये आपके ऋषि मुनियों से संबंधित या फिर जो आपके कुंडों से संबंधित, ये सारे जरूरी हैं आपके लिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते रहते हैं। वैसे तो आपका एक अभी जो बाकी का बचा हुआ टॉपिक है, वन्य जीव अभ्यारण्य हो रह रहे हैं आपके, एक हरियाणा का पंचायती एक्ट रह रहा आपका, बाकी 2-4 टॉपिक और है वो भी रह रहे हैं, बच रहे हैं, उनको भी कवर करेंगे। फिर उसके बाद ना आपका जो सीरीज चलेगी वो डिस्ट्रिक्ट वाइज चलेगी, ठीक है ना। एक प्राचीन हरियाणा का है और जितने भी आक्रमण हुए या फिर युद्ध हुए, जैसे पानीपत की लड़ाई है, दूसरी तीसरी जो भी है, ये सारे हम कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे, लेकिन एक साथ नहीं हो सकता, लेकिन बेस के अकॉर्डिंग हम आपके साथ कवर कर रहे हैं। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास जरूर अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें, और फिलहाल के लिए बस इतना ही, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।